मिलने नहीं आ पा रहा हूँ आप लोगों से वहां पर, वरना मैं मिलने आ जाता। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं इसलिए मास्क लगाया सर मैंने। खांसी आ रही है मुझे कंटिन्यूसली, वो सर के लिए ठीक नहीं रहेगा। आवाज आ रही है ना ऐसे? तो अभी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। तो कोई अगर अपनी बात रखना चाहता है, कुछ सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं अभी। कोई नहीं आज? अच्छा इधर ये सर, ये सर। सर, वांगचुक सर और दीपके सर से हमारा आग्रह के रूप में एक सवाल है कि इस अभियान को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रखा जाए, क्योंकि जो भारत की समस्या है वह बहुत गहरी है और रोग अगर बहुत गहरा हो तो एक टेबलेट से वहाँ काम नहीं चलेगा। संगठित राजनीतिक अभियान का बीजारोपण इस मंच से होना चाहिए और इस चीज को लेकर अगर आपके मन में कोई ब्लूप्रिंट है तो आप सुझाएं। एक व्यक्ति के रूप में मैं तन मन धन से इस अभियान के साथ रहूंगा। जय भारत, जय हिंद। नहीं सर, जैसे मैं रोज कह रहा हूँ ये बात की ये शुरुआत है, ये शुरुआत एक लंबी लड़ाई के लिए, और ये इस प्रोटेस्ट के साथ खत्म नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट तो पहली चीज है जो हम कर रहे हैं। इसके बाद देश में जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पर हम काम करेंगे और पूरे देश भर में काम करेंगे। कोई और? सर इसके लिए तो राजनीतिक चुनाव में आना पड़ेगा। हाँ जी, राजनीतिक चुनाव में आना पड़ेगा इसके लिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है जो मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो लोग बदले में बोलते तो फिर अपनी पार्टी क्यों नहीं बना लेते। अगर कल को मेरे घर के सामने गड्ढा है उसके लिए भी मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए क्या? अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए क्या? मेरे घर पर अगर बिजली कटती है तो उसका सॉल्यूशन भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना होगा क्या? अगर सभी लोग पार्टी बनाने लग गए तो क्या होगा? क्योंकि देश में समस्या है तो बहुत है। फिर अगर हर समस्या के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने हमें ही पॉलिटिकल पार्टी बनाने लगनी पड़े तो फिर हमारा सरकार चुनने का पॉइंट क्या है? सरकार चुनने का पॉइंट यही ना कि वो हमारे काम करे। अगर हमें ही पॉलिटिकल पार्टी बनाकर सब कुछ कर रहा है तो हम सरकार क्यों चुन रहे हैं? ये इतने सारे मंत्री किस लिए? फिर ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। जिन लोगों को चुनकर भेजा है उनको वो काम करना पड़ेगा ना। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमें पार्टी बनाना चाहिए, ये सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होता है अकाउंटेबिलिटी की। अगर कोई भी गलत काम हो तो उसकी जवाबदेही तय हो, और सिस्टम है वहां पर, पूरा सिस्टम है। काम नहीं कर रहा है वो सिस्टम, उस सिस्टम से काम करवाना एक बहुत बड़ी बात है। वो करवाना है हमें। नहीं तो कल को आप बोलोगे कि यार मेरे घर के सामने गड्ढा है, कल को आपको कोई बोल देगा कि गड्ढों के बारे में इतना ही बोलना है तो पॉलिटिकल पार्टी बना लो। ऐसे थोड़ी चलेगा। जी, सोनम सर और अभिजीत सर को मेरी तरफ से, पूरे बिहार वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने छात्रों के समस्याओं को लेकर आगे बढ़ा। और मैं आज ही बिहार से आया हूँ सिर्फ आपके इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, और मैं वहाँ छोटा सा यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ। सर, जो बिहार के छात्रों की जो समस्या है, इन शहरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा वहाँ समस्या है। चाहे वो कॉलेज में जो सेशन लेट चलता है या बहुत सारी समस्या है, वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है छात्रों को। तो क्या आने वाले दिनों में क्या आप लोगों की टीम बिहार की तरफ भी कुछ करेगी? मैं ये पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे पहला कार्यक्रम बिहार में होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास है ना एक प्लान है जिससे है ना जितने जो नेता हैं, जो शासक हैं, जो काम नहीं करते हैं वो काम करने लग जाएंगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, या पेपर लीक है, एजुकेशन है,
या अन्याय है वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा डेमो बताता हूँ आपको। देखो ये जो शासक हैं, ये दुनिया में राज करते हैं, ये जो हीरो बने फिरते हैं और हम लोग जो जीरो बने फिरते हैं, यानी कि इंसानों के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है वो एक कोड के कारण से पैदा होता है, श्रेष्ठ कोड के कारण से। और अगर हमारी जो ये जो हमारा सिस्टम है आज, जो हमारे इंसानों का, इसके अंदर ना ये श्रेष्ठता लागू है। वरना बेसिकली हम देखें तो इंसानों के बीच में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो लाखों सालों का जो विकास क्रम है उससे जो हम इंसान हैं वो लगभग सेम ही विकास से आए हैं, उसमें कोई 19-20 का फर्क होता है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा 1 मिनट में बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बात रखनी है। आपका प्लान हम ले लेंगे, अगर लाए होंगे आप तो यहाँ पर एक भाई है हमारे, उनको दे दीजिए। सर आपका प्रोटेस्ट 1 महीना हो गया चलते हुए, लेकिन जैसे कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो सरकार के एक डर होता है अंदर कि अपनी सरकार गिर जाएगी या अपना वोट उठ रहा है, तो वो डर अभी तक बीजेपी में दिख नहीं रहा, क्या कारण है? डर है, दिखा नहीं रहे। डर है तभी तो आतंकवादी कह रहे, डर है तभी तो वायरस कह रहे, डर है तभी तो पानी रोक रहे, दिखा नहीं रहे बस, क्योंकि पता है दिखा देंगे तो देश बोल देगा बच्चों के सामने डर गए। सर हेलो, अच्छा मैं रिसर्च कर रहा हूं कि असली कॉकरोच का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और आपका पॉपुलेशन बहुत कम है। तो कॉकरोच का काम है घर जाना, हॉस्पिटल जाना, होटल में जाना, किचन में जाना, बाथरूम में जाना। ये तो एंटरटेनमेंट वाला जगह हो गया। काफ़ी साल से मैं देख रहा हूँ, ये बस तमाशा बन गया। यहाँ यू आर नॉट अलाउड टू कम, सब जगह गेट बंद कर दिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो मेरे ख्याल से जल्द से अपना पॉपुलेशन बढ़ाइए। बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है, घर घर जाइए तो अच्छा बढ़ेगा पॉपुलेशन सर। स्टूडेंट्स मैं अभिजीत दीपके और सोनम सर के लिए आया हूँ। मैं हरियाणा से, हिसार से। भाई साहब आपके संघर्ष को सलाम है। मतलब इतना बड़ा सरकार के साथ टक्कर लेनी, जिसके गुर्दे में दम है वही खड़ा होता है। देश में बहुत सारे युवा हैं भाई आपके साथ है। मतलब हमने हर जगह पे जाके विरोध किया, हरियाणा में भी हम धरातल पे काम करते हैं। बाकी आप आवाज़ दो, बड़ी खोल दो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जहाँ तक कहोगे हम इंडिया लेवल पे लगा लो, कहीं पे भी बोलो, सभी जगह मिलेंगे खड़े आपको। आपके लिए तय दिल से लगे रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं नमस्कार करता हूं सभी को, सभी साथियों को। अभी 30 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, सोशियोलॉजी का कोड 5। वो पेपर में बहुत सारे टाइपिकल एरर थे, वो तो थे ही, लेकिन अब एक पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे ये हो रहा है कि पेपर से 2 दिन पहले ही जो ओरिजिनल क्वेश्चंस बनता है वो 2 दिन पहले से, मतलब 28 तारीख से ही वो क्वेश्चंस पेपर जो है वो टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहे थे। तो इसके बारे में भी मैं आपसे ये करता हूं कि आवाज उठाए, इसके बारे में भी ये करें। अभी तक हमने यूजीसी नेट को जो है बहुत सारे जो है वो जीमेल मतलब कंप्लेंट किए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी इस पे रिप्लाई नहीं आया है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन अभी फर्दर कोई कुछ नहीं हो रहा। तो इस पे भी आवाज उठाएं ताकि ये भी आवाज री एग्जाम हो या जो भी इस पे जो भी बात बनती है वो हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस पर आवाज उठाएंगे हम। आप दोनों जो आपने एक सवाल रखा, आपने वहाँ पे मुकेश भाई खड़े हैं और दूसरे वॉलंटियर खड़े हैं, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं उसकी डिटेल वहाँ पे दे दीजिए। एक बार आप उस साइड आके जरूर डिटेल दीजिए। हेलो अभी सर, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। तो मैं जो आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि चलो पार्टी आप नहीं बनाए हुए, अच्छी बात है, लेकिन अभी हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सपोज दैट दे दिया इस्तीफा, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन प्रॉब्लम आपको भी पता है बहुत सारी है। तो
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी, फिर धरना प्रदर्शन, यही क्वेश्चन वो भी सॉल्व होगी, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी, फिर धरना प्रदर्शन। ये प्रॉब्लम आप देखना कितने टाइम में सॉल्व होती है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। अभी फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम, यानी कि ये मतलब अब शेड्यूल बन गया है क्या इस तरीके का कुछ? सर प्रॉब्लम समस्या पर तो काम करना पड़ेगा ना। अगर सरकार समस्या पर काम नहीं कर रही है तो किसी को तो वो समस्या को उठाना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ मैं वो समझ गया सर, मैं समझ ये गया। प्रॉब्लम सॉल्व लंबी लड़ाई है सर, लंबी लड़ाई है। और मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक सरकार की या एक आदमी की बात नहीं है। कल को सरकार किसी की भी आए तो भी ये प्रॉब्लम रिपीट होगी। इसलिए तो हमें इन समस्याओं के ऊपर काम करना है एज ए प्रेशर ग्रुप दैट विल मेक श्योर कि अकाउंटेबिलिटी हो वहां पर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों जरूरी है? तो धर्मेंद्र प्रधान के अखिलेश के जाने से सिस्टम पूरा सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा, लेकिन एक मैसेज चला जाएगा कि अगर कोई कुछ गलत करता है या कोई फेलियर होता है किसी मिनिस्टर का तो उसकी कुर्सी जाएगी। और जब ये डर सारे मिनिस्टर्स के अंदर बैठेगा कि नहीं यार धर्मेंद्र की कुर्सी गई मेरी भी जा सकती है, सारे ब्यूरोक्रेट्स के बीच में ये डर बैठेगा नहीं यार मंत्री साहब की कुर्सी गई तो मेरी भी जा सकती है, उसके बाद देखना आप ये लोग कैसे थोड़ा थोड़ा सुधरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक शुरुआत है। आज इन लोगों के मन में वो डर नहीं है कि अगर कुछ भी गलत हो जाए, कोई भी आत्महत्या कर ले, मेरी नौकरी तो पक्की है, मैं तो वहीं पर बैठा रहूंगा। इन लोगों का ये माइंडसेट है। वो माइंडसेट चेंज करना जरूरी है क्योंकि इन लोगों को हमने चुनकर भेजा है। और देखिए जिस दिन कुर्सी जाने का डर होता है ना, लोग काम करना शुरू कर देते। इलेक्शन के पहले ये सारी सड़कें क्यों ठीक करवाते ना, ये इलेक्शन की ठीक पहले ही करवाते, क्यों करवाते? डर रहता है यार ऐसा ना हो कि वोट ना मिले, वो डर होना जरूरी है सर। हमें वही डर वापस लाना है। कैसे है अभिजीत, तबियत